गोविंद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा समर्थन आपको मिल रहा है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सिरसा मेरा परिवार है। अब मेरे परिवार को ये चुनना है, सिरसा वासियों को, कि इन्होंने एक सेवादार चुनना है या एक राजनीतिक चुनना है। सिरसा के अंदर एक जो सेवा की अलग जगी हुई है, सिरसा का कांडा परिवार सेवादार परिवार है और हमेशा लगभग 20 साल से ही सेवा कर रहे हैं। कभी राजनीतिक नहीं की। लोग राजनीति करते हैं, वो अपने प्रकार की राजनीति के करते हैं, हम उनके बीच में नहीं कहेंगे कैसे करनी है। वो अपनी, उनके हर आदमी की अलग सोच होती है, वो राजनीति करे, लेकिन कांडा परिवार हमेशा सेवा ही करेगा। तो मैं मेरे परिवार से यही कहूँगा कि अब आपने सोचना है कि आपके पास एक सेवादार खड़ा है और एक राजनीतिक खड़ा है, कि आपने किसको चुनना है। सर, लोग टिकटों का इंतजार कर रहे हैं और आप विजय तिलक की तैयारी करवा रहे हैं। देखिए, भाई गोपाल कांडा जी हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो हैं और आपके भाई हैं, और सिरसा से उनका हमेशा से आप सभी का आशीर्वाद रहा है। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं टिकटों का, और उनकी टिकट उनके पास होती है बाबा जी के आशीर्वाद से। तो वो अपनी सेवा में लगे हुए दिन रात 24 घंटे। गोविंद कांडा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? रानिया में भी डिमांड है, फतेहाबाद की भी आवाज़ है। बहन जी, मेरे आका दिल्ली बैठे, जहाँ से भेजेंगे तो ठीक है, ना भेजेंगे तो आपकी सेवा कर लेंगे। हमने राजनीति तो करनी नहीं, हमने सेवा करनी है। हम सिरसा में सेवा करके ज़्यादा खुश हैं। विपक्ष का ये कहना है कि कांडा परिवार पैसे बांट कर चुनाव जीत लेता है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पैसे सबके पास है। जो दुख सुख में पैसा काम आता है वो पैसा है। एक घर के आगे बोर्ड लग जाता है कि कोरोना काल में गेट ना खुड़काएं, और एक घर के आगे से 25,000 आदमियों की रोटी बनकर जाती है सुबह शाम, आपको ही पता है, कोई छुपा नहीं है। एक घर के आगे होल्डिंग लगा होता है कोरोना काल में कि फ़ोन भी ना करना, शायद कोरोना आ जाएगा फ़ोन में। और एक आदमी 500 आदमियों के बीच में बैठ के 10 दिन का एक हॉस्पिटल तैयार करता है और मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करते हैं। तो वो पैसे वहाँ काम आते हैं। तो उनको वो दर्द होता है कि सिरसा की सेवा क्यों कर रहे हैं। तो सिरसा हमारा परिवार है, विधायक जी ने हमेशा परिवार की तरह सेवा की है, तो उनको दुख लगता है कि ये काम है, ये कार्य क्यों कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही इन ऐसे कार्यों के लिए रुकावट बनी है, रुकावट करी है। कल आपने देखा होगा कि श्री राहुल सेठिया जी ने एक बयान दिया कि यहाँ रोज़ नए नए संत महात्मा आ जाते हैं। तो वो इतना उनको परहेज है संत महात्माओं से, तो आप देख लो वो क्या चीज़ है, कैसी राजनीतिक है ये, कि लोग जो संत महात्माओं से परहेज करते हैं। तो ये मेरा सिरसा परिवार है, मेरा परिवार समझता है कि यहाँ सेवा होती है, ये संत महात्माओं की नगरी है, और यहाँ बड़े बड़े संत हुए, उनके आशीर्वाद से जो चल रहा है सिरसा, और संतों की ही कृपा है सिरसा पे। तो यहाँ बड़े बड़े संत ही आएंगे, जहाँ संत होंगे वहाँ संतों से मिलने के लिए संत ही आएंगे, और सिरसा का, मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। अभी मेरे पास बहुत तगड़ी डिमांड थी, जब लोग मुझे, जहाँ मैं जाता था, जिस गांव में जाता था, जहाँ मुझे लोग कहते थे कभी हमें दर्शन कराओ प्रदीप मिश्रा जी के, तो मैं कहा आप तारा बाबा जी से कहो, तारा बाबा जी करवाएंगे। और बाबा ने कृपा करी, वो सिरसा आए। तो ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें। और वो यहाँ आकर जो एक उनका प्रदीप मिश्रा जी का एक वो जो चलता है कि जो शिव पुराण की कथा है, भोलेनाथ की जो कथा है, वो अगर 5 पंडाल में अगर कोई जाकर कथा सुनता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, और उसकी जो इच्छा होती है वो मिलती है। तो जब भाई गोपाल कांडा जी ने के देखा कि मेरा परिवार, मेरा सिरसा के जो लोग हैं वो कहीं नहीं जा सकते, और प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि 5 कथाएं सुननी ज़रूरी है, तो उन्होंने वचन भरवा लिया 5 कथा का, क्या आप 5 कथाएं यहाँ ही करेंगे तारा बाबा कुटिया में। तो उन्होंने कहा मैं 5, तो वो आ रहे हैं फरवरी में, दोबारा आ रहे हैं। तो ये उनको देखना है, उन्होंने राजनीति करनी है, करते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोपाल जी कब तक सिरसा आ जाएंगे? गोपाल जी सिरसा में है, आपके दिल में है।